महिलाएं इस वक्त अपने परिश्रम से, अपने विवेक से, अपने स्वभाव से, अपने कर्म से पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। और खासकर हिंदुस्तान में अगर वो आसमान को छू रही हैं तो समुद्र की गहराइयों में भी का पता लगा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में जो बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी कि एक पढ़े लिखे और अच्छे चरित्र वाले और अच्छे विचारों वाले, खासकर सकारात्मक सोच वालों की जरूरत है। और इस बार जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है, इसमें कैंट विधानसभा से मनीषा अहलावत रालोद के टिकट पर चुनाव चिन्ह पर खड़ी हुई हैं और बहुत ही शिक्षित और बहुत ही सौम्य मधुर स्वभाव की महिला हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी सोच है कि वो क्षेत्र में विकास होना चाहिए, जो विधायक बने और जो जनप्रतिनिधि हो वो अपना पैसा लगाएं, गरीबों से लेकर हर आदमी की मदद करें। जैसा कि लोगों का कहना है कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है, कि अब इनके दावा है इनका कि अगर वो जीतते हैं तो वो क्षेत्र का विकास करेंगे, चारों तरफ से विकास करेंगे, हर गरीब का। और जो भी समस्या होगी उनकी पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि चूंकि विदेश से पढ़ के आई हैं और लोकल मेरठ की रहने वाली है, डीएमए से इन्होंने अपनी एजुकेशन की है, बाद में अब विदेश में रह के उन्होंने जाना है कि दुनिया कहाँ है और हम कहाँ पे हैं। इस पूरी सोच के साथ मनीषा अहलावत चुनावी मैदान में, और जिस तरह से इनको समर्थन मिल रहा है और लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई एक इतनी पढ़ी लिखी महिला जो एक अच्छी पॉजिटिव विचार रखती है, पहली बार कैंट क्षेत्र में दिखाई दी है। आज हम बात करेंगे मनीषा अहलावत जी से। मनीषा जी, आप बताइए कि आपने क्यों राजनीति में आ पाई? देखिए, मैं समझती हूँ कि राजनीति में तो सभी को आना चाहिए। मैं राजनीति में पहले से हूँ, एक नागरिक की तरह। तो जब एक नागरिक जिम्मेदार हो जाता है और जागरूक हो जाता है तो वो अपने आप ही राजनीतिक हो जाता है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन। तो मैं अपने अधिकारों के लिए एक नागरिक की तरह हमेशा लड़ती रही हूँ, इसलिए काफ़ी पॉलिटिकल रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अब पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, तो लेकिन चुनाव पे आकर तो शायद राजनीति का एक अंत सा होता है। शुरुआत होती है हमारे घरों से, हमारी सोच से, एक जिम्मेदार नागरिक बनने से। तो और दूसरी बात यह है कि मेरे घर में ही मेरे पिताजी विधायक रहे हैं, तो जाहिर है मुझे एक मौका और एक तैयार राजनीति का मंच मिला, और उसको मैंने सोचा कि इसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं, पढ़े लिखे नहीं आते हैं। वो इसलिए भी होता है कई बार कि हम अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल हो जाते हैं, और ये बहुत कठिन है, ये संघर्षशील एक मैदान है। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि मुझे लगा हम जैसे लोग बोलते ही रहेंगे और आगे नहीं आएंगे मैदान में तो कौन आएगा। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि शुरुआत खुद से करती हूँ। आप एक सफल उद्यमी भी हैं और एक खेती में भी आपका बहुत रुझान है, जैसे कि आपके माता जी ने बताया मुझे। और आप हर चीज नया करना चाहते हैं, और आप खासकर आपके अंदर जो मेन बात है कि आप समानता में विश्वास करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे नौकर हो, चाहे वो अमीर हो, कुछ भी आप चाहते हैं सबके अपने अधिकार सुरक्षित रहें। तो आपको लगता है जो अब जो वर्तमान में राजनीति चल रही है उसमें आप कहाँ तक अपने को सही पाती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगी कि ये शुरुआत कहाँ से होती है। ये एक दमनकारी सरकार रही है पिछले कुछ सालों से, तो कहीं ना कहीं सभी भीतर से आंदोलित हुए और सबने फिर ये सोचना शुरू किया कि ये अगर सब लोग एक साथ नहीं चलेंगे तो समाज का विकास नहीं हो सकता, एक नैतिक पतन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो एक तो ये होता है, एक हम अब पर्सनल लेवल पे ये सोचते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कोरोना महामारी आई, आप कितनी ऊंची दीवार बना लेंगे, वायरस को नहीं रोक पाएंगे। तो ये सबकी समझ में आना चाहिए कि चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति धर्म के हो, हम आपस में एक दूसरे से हमारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तो जब तक हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी बड़ा भवन बना लीजिए, आप पीछे रह जाएंगे। तो फिर आता है तीसरा, राजनीति में अब ये गठबंधन बना है, ये इसी सोच से बना है। अब हर इंसान ये सोच रहा है कि जी हमें हाथ मिलाकर गठबंधन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो गठबंधन हुआ है, पार्टियों का नहीं हुआ है, ये जनता का हुआ है। जनता का हर वर्ग, महिला हो, दलित हो, व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो,
किसको नहीं इस सरकार ने प्रताड़ित किया, और उसी का नतीजा है कि गठबंधन अब राजनीति में आ गया है। तो मैं इससे सहमति रखती हूँ। क्या आपको लगता है जिस तरह भाजपा धर्म के आड़ में आके लोगों को इमोशनली दबाव डाल रही है कि आप हिंदुओं को वोट डालिए बजाय मुद्दों पे, तो आपको लगता है कि आप जिस तरह से क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको इस तरह की बातें सुनने मिल रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। और भाजपा तो, मैं भी तो हिंदू हूँ, हिंदुओं को वोट डालिए तो मुझे दे दीजिए वोट। तो ये तो बेकार की बातें हैं। मैं इन पे ज्यादा ना बहस करती हूँ, मैं मुद्दों पे बात करती हूँ। अब जनता काम चाहती है। एक कहावत है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी और ले लो अपनी माला। तो जनता तो भाजपा को यही कह रही है। और दूसरा, धर्म की बात कहूँ तो ये एक आस्था का विषय है, ये बहुत पर्सनल है। और मैं ऐसे माहौल में हूँ, मेरठ कैंट ऐसा है, यहाँ हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं। आप यहाँ क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं, जैन्स हैं, जाट हैं, आप हिंदू कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बहुत सारे पहाड़ी लोग भी हैं। शायद भाजपा के लोग ये जानते नहीं हैं, वो एक रंग में सबको पोतना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही खुशनुमा एक गुलदस्ता है जिसमें कई तरह के रंग हैं, कई तरह के फूल हैं। तो हम उस विचारधारा के लोग हैं, तो ये बेकार की बातों में भटकेंगे। अच्छा, आपको लगता है जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के शीर्ष नेता जिस तरह मेरठ में डेरा डालने, आज भी योगी जी यहाँ पे आएंगे सिवाल खास में किठौर में, आपको लगता है बेचैनी, आपको इनकी बेचैनी से क्या आपको लग रहा है? तो मेरठ कैंट तो एक सेफ सीट हुआ करती थी, अब वो भी सेफ नहीं है, तो बेचैनी तो साफ झलक रही है। और एक मैंने सुना ये एमएलसी के चुनाव भी अभी करा रहे हैं, तो उसका तो बिल्कुल साफ ये दिख रहा है कि भाजपा खुद मान चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं, गठबंधन की सरकार आ रही है और बस बौखलाहट है। थैंक यू मैम। और आपने भी देखा कि मनीषा इलावत जी की सोच क्या है, कि किस तरह से विकास परक सोच है, और वो चाहती है कि समाज में परिवर्तन आए। और ये गठबंधन वो दो पार्टियों का नहीं, दो दिलों का और जनता का गठबंधन बता रहे हैं, और कह रहे हैं पब्लिक का जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है और पब्लिक जिस तरह जानना चाह रही है, पढ़ी लिखी और सुशिक्षित महिला आए सामने और हमारी समस्या को समझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। और आपको बताएं, कैमरामैन किशन सुदन साथ, ज्ञान प्रकाश, जनरल न्यूज।